हेलो गाइस, आपने कितनी बार YouTube पर मोटिवेशनल वीडियो देखी होगी? कितनी बार किताब खरीदी होगी? सोचा होगा अब जिंदगी बदल दूंगा। लेकिन हुआ क्या? 2 दिन जोश रहा, तीसरे दिन सब पहले जैसा। मार्क एडाड कहते हैं, मोटिवेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। ये आती है, फायर करती है और फिर गायब हो जाती है। लेकिन अगर मोटिवेशन ही टेम्पररी है, तो फिर सक्सेस पाने का असली तरीका क्या है? यही जवाब है इस किताब में, द लास्ट मोटिवेशनल बुक यूल एवर नीड। क्या आपको याद है वो दिन जब आपने खुद से वादा किया था, कल से मेरी जिंदगी बदल जाएगी, मैं जिम ज्वाइन करूंगा, पढ़ाई रेगुलर करूंगा, जल्दी उठूंगा। और फिर क्या हुआ? पहले दिन जोश हाई, दूसरा दिन थोड़ा कम और तीसरे दिन सब पहले जैसा। यही है मोटिवेशन का सच। ये आती है तेज आंधी की तरह, लेकिन टिकती नहीं। और मार्क एडाड कहते हैं, मोटिवेशन इज अ मिथ। जनवरी 1, न्यू ईयर रेजोल्यूशन का दिन। रोहित ने सोचा अब डेली जिम जाना है। पहले दिन जिम में सेल्फीज, एनर्जी हाई, सप्लीमेंट्स खरीदे। लेकिन 2 हफ्ते बाद जिम की जगह नेटफ्लिक्स और जोमैटो जीत गए। क्यों? क्योंकि रोहित ने सोचा मोटिवेशन ही उसे सक्सेस दिलाएगा। लेकिन मोटिवेशन सिर्फ आग की चिंगारी है, फ्यूल नहीं। कितने स्टूडेंट्स एग्जाम से 1 महीने पहले कहते हैं, अब रोज 10 घंटे पढ़ाई करूंगा। पहले 2 दिन तो पढ़ाई होती है, तीसरे दिन फोन या दोस्तों का चक्कर। रिजल्ट, लास्ट मिनट पैनिक और एवरेज मार्क्स। मोटिवेशन कभी स्थायी एनर्जी नहीं देता। ह्यूमन ब्रेन इंस्टेंट रिवॉर्ड को ज्यादा पसंद करता है। फोन स्क्रॉल करना, तुरंत डोपामाइन मिलता है। जिम जाना पेन, मेहनत, डिलेड रिवॉर्ड। मोटिवेशन शॉर्ट टर्म डोपामाइन देता है, लेकिन डिसिप्लिन ही लॉन्ग टर्म रिजल्ट लाता है। क्या विराट हर मैच मोटिवेशन से खेलता है? नहीं, विराट डिसिप्लिन से खेलता है। डाइट कंट्रोल ईयर्स से है, फिटनेस रूटीन फिक्स्ड है, प्रैक्टिस डेली है, चाहे मन करे या न करे। यही फर्क है टेम्पररी मोटिवेशन और परमानेंट डिसिप्लिन में। मोटिवेशन एक कैंडल की तरह है, शुरुआत में ब्राइट लाइट देती है, लेकिन जल्दी पिघल कर खत्म हो जाती है। लेकिन अगर वही कैंडल किसी बड़े सिस्टम से जुड़ जाए, जैसे एक लैंप से, तो वो घंटों जल सकती है। मोटिवेशन अलोन नेवर वर्क्स, इसे सिस्टम्स और हैबिट्स में बदलना पड़ता है। मोटिवेशन पर भरोसा मत करो, ये आती है और चली जाती है। अगर सच में सक्सेस चाहिए तो हैबिट्स और सिस्टम्स बनाओ, क्योंकि मोटिवेशन एक स्पार्क है, लेकिन हैबिट्स ही आग को जिंदा रखती है। तो अब सवाल उठता है, अगर मोटिवेशन झूठ है तो हम बार बार प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं? क्यों हर बार हम आसान काम चुन लेते हैं और मुश्किल काम टालते रहते हैं? आपने कभी नोटिस किया है, जब इंपॉर्टेंट काम सामने होता है, जैसे एग्जाम की तैयारी या ऑफिस प्रोजेक्ट, उसी समय हम सबसे ज्यादा बेकार चीजों में बिजी हो जाते हैं। जैसे ही पढ़ने बैठते हैं, अचानक फोन की रिंगटोन अट्रैक्टिव लगने लगती है, या फिर रूम साफ करने का मन करने लगता है। क्यों? आखिर हम जानते हुए भी क्यों टालते रहते हैं? यही है प्रोक्रेस्टिनेशन का खेल। रमेश को अगले हफ्ते एग्जाम है, वो पढ़ने बैठा, लेकिन अचानक यूट्यूब ओपन कर लिया। बस 5 मिनट मोटिवेशन वीडियो देखता हूँ, फिर एक कॉमेडी क्लिप, फिर मेम्स, फिर लेट नाइट तक स्क्रॉलिंग। रिजल्ट, बुक्स खुली रही, लेकिन पढ़ाई जीरो। यही प्रोक्रेस्टिनेशन है, इंपॉर्टेंट काम को टालना और छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाना। प्रोक्रेस्टिनेशन आलस नहीं है, ये ब्रेन का ट्रिक है। हमारा दिमाग पेन वर्सेस प्लेजर प्रिंसिपल पर चलता है। डिफिकल्ट काम जैसे पढ़ाई, जिम, रिपोर्ट बनाना, दिमाग को पेन सा लगता है। इजी काम, फोन, सोशल मीडिया, स्नैक्स, दिमाग को प्लेजर सा लगता है। इसलिए दिमाग हमें हमेशा शॉर्ट टर्म कंफर्ट की तरफ धकेलता है। प्रिया को ऑफिस में क्लाइंट प्रेजेंटेशन बनानी थी, लेकिन जैसे ही लैपटॉप खोला, उसने पहले मेल चेक किया, फिर व्हाट्सएप वेब, फिर बस एक ऑनलाइन सेल देख लूं। प्रेजेंटेशन लास्ट मोमेंट पर हैस्टिली बनी। प्रोक्रेस्टिनेशन ने क्वालिटी खराब कर दी। प्रोक्रेस्टिनेशन उस क्रेडिट कार्ड की तरह है, जिसमें मजा आज मिलता है, लेकिन बिल कल चुकाना पड़ता है। आप टाइम वेस्ट करते हो, टेंशन कम लगती है, लेकिन बाद में गिल्ट और स्ट्रेस इंटरेस्ट की तरह बढ़ जाता है। कितने लोग डेडलाइन आने से पहले काम शुरू नहीं करते? जतिन को कॉलेज में प्रोजेक्ट देना था, 30 दिन मिले थे, लेकिन उसने काम शुरू किया लास्ट 2 रातों में। कॉफी, स्ट्रेस और स्लीपलेस नाइट्स में समहाउ पूरा किया, और फिर बोला, यार मैं तो प्रेशर में बेस्ट काम करता हूँ। लेकिन सच, ये सेल्फ डिसेप्शन है। प्रेशर में एवरेज काम होता है, बेस्ट कभी नहीं। स्टीफन किंग जैसे ऑथर्स रोज सुबह 4 से 5 घंटे लिखते हैं, चाहे मूड हो या न हो। अगर वो भी मोटिवेशन का वेट करते, तो शायद आज उनकी 60+ बुक्स दुनिया में न होती।
ग्रेट अचीवर्स प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते, वे हैबिट्स और रूटीन फॉलो करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन शॉर्ट टर्म रिलीफ देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिग्रेट। प्रोडक्टिविटी गिरती है, स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ती है, अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकल जाती है। हम प्रोक्रेस्टिनेट इसलिए नहीं करते कि हम लेजी हैं, हम इसलिए प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं क्योंकि हमारा दिमाग डिस्कम्फर्ट से भागता है। लेकिन याद रखो, ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट के दूसरी तरफ होती है। दोस्तों, एक सवाल है आपसे। किसी ने कहा कि मेरा गोल है वेट लूज करना, किसी ने कहा मुझे आईएएस बनना है, किसी ने कहा मुझे करोड़पति बनना है। लेकिन सच्चाई ये है, गोल्स बनाना इजी है, अचीव करना मुश्किल, क्योंकि दुनिया गोल्स से नहीं सिस्टम से बदलती है। राहुल ने न्यू ईयर पर रेजोल्यूशन लिया, 6 पैक एब्स बनाऊंगा। उसने पोस्टर लगाया, गोल लिखा और एक्साइटमेंट से जिम ज्वाइन कर लिया। पहले 2 हफ्ते फुल एनर्जी से वर्कआउट किया, लेकिन 3 आरडी वीक आते आते आलस, एक्सक्यूजेस और बिजी शेड्यूल ने सब रोक दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास सिर्फ गोल था, सिस्टम नहीं। गोल आउटकम पर फोकस करता है, ईजी 10 किलोग्राम वजन घटाना। सिस्टम प्रोसेस पर फोकस करता है, ईजी रोज 30 मिनट वॉक, हेल्दी खाना, पानी ज्यादा पीना। गोल बिना सिस्टम सिर्फ सपना, सिस्टम बिना गोल डेली एक्शन जो सपना सच बनाता है। एटॉमिक हैबिट्स के ऑथर जेम्स क्लियर कहते हैं, गोल है बुक लिखना, सिस्टम है रोज 500 वर्ड्स लिखना। बुक अपने आप पूरी हो जाएगी। गोल डेस्टिनेशन है और सिस्टम रास्ता। अगर आपके पास केवल डेस्टिनेशन है लेकिन मैप नहीं, तो आप रास्ता भटक जाओगे। सचिन का गोल था वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर बनना, लेकिन उसने गोल पर नहीं, प्रैक्टिस सिस्टम पर फोकस किया। रोज सुबह प्रैक्टिस, हजारों बॉल्स खेले, फिटनेस रूटीन फॉलो किया। यही सिस्टम ने उसे गॉड ऑफ क्रिकेट बना दिया। रिया और अमन दोनों यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। रिया का गोल था आईएएस बनना, लेकिन वो दिन के हिसाब से पढ़ाई करती थी। कभी मूड अच्छा तो 10 घंटे, कभी मूड खराब तो 0। अमन ने सिस्टम बनाया, रोज सुबह 6 बजे उठना, 3 घंटे जीएस, 2 घंटे ऑप्शनल और वीकली रिवीजन। रिजल्ट, अमन क्लियर हुआ, रिया नहीं, क्योंकि अमन ने सिस्टम पर फोकस किया। गोल अपने आप पूरा हो गया। सिस्टम डेली स्मॉल विंस देता है, मोटिवेशन बना रहता है। सिस्टम स्ट्रेस फ्री है, आपको हर दिन फाइनल रिजल्ट के बारे में सोचकर एंजाइटी नहीं होती। सिस्टम कंसिस्टेंसी बिल्ड करता है। सक्सेस उन लोगों को नहीं मिलती जो सिर्फ बड़े बड़े गोल्स बनाते हैं। सक्सेस उन्हीं की होती है जो डेली सिस्टम बनाकर बिना फेल हुए प्रोसेस को फॉलो करते हैं। दोस्तों, आप बार बार कहते हो मुझे स्मोकिंग छोड़नी है, लेकिन हर बार फिर से सिगरेट हाथ में आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी पहचान नहीं बदली। आप खुद को अब भी एक स्मोकर मानते हो, और जब तक आइडेंटिटी वही है, एक्शंस बदल ही नहीं सकते। 2 लोग स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। पहले से पूछा गया, सिगरेट लोगे? उसने कहा, नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूं छोड़ने की। उसका दिमाग अब भी मानता है कि वो स्मोकर है। दूसरे से पूछा गया, सिगरेट लोगे? उसने कहा, नहीं, मैं स्मोकर नहीं हूं। यही है आइडेंटिटी शिफ्ट। उसने खुद को नया लेबल दे दिया। नतीजा, दूसरे के लिए सिगरेट रिजेक्ट करना आसान हो गया। गोल बेस्ड हैबिट्स, मैं 10 किताबें पढ़ना चाहता हूं। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, मैं एक रीडर हूं। जब आप रीडर बन जाते हो तो किताब पढ़ना नेचुरल लगने लगता है। मीरा एग्जाम की तैयारी कर रही थी, हर रात गिल्ट में सोती थी, कल से बेहतर करूंगी। लेकिन डिस्ट्रैक्शंस बहुत थे। एक दिन उसने खुद से कहा, मैं बस पढ़ाई नहीं करती, मैं एक डिसिप्लिन स्टूडेंट हूं। अब जब भी इंस्टाग्राम उठाती, खुद से पूछती, क्या एक डिसिप्लिन स्टूडेंट अभी स्क्रॉल करेगा? धीरे धीरे उसकी आइडेंटिटी ने उसकी एक्शंस को बदल दिया। आइडेंटिटी एक रूट, जड़ की तरह है, और हैबिट्स उसके फ्रूट्स, फल। अगर जड़ वीक है तो फल कभी स्ट्रांग नहीं होंगे। आइडेंटिटी स्ट्रांग होगी तो हैबिट्स अपने आप सस्टेन करेंगी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो खुद को सिर्फ फुटबॉलर नहीं मानता, वो कहता है, आई एम एन एथलीट। इस आइडेंटिटी की वजह से वो सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं, बल्कि डाइट, स्लीप और लाइफस्टाइल पर भी कंट्रोल रखता है, क्योंकि हर चॉइस उसकी आइडेंटिटी से जुड़ी हुई है। रवि का ड्रीम था बुक लिखना। वो बार बार गोल बनाता, मुझे बुक लिखनी है, लेकिन प्रोक्रेस्टिनेट करता रहा। फिर उसने खुद को नया लेबल दिया, आई एम अ राइटर। अब रोज थोड़े थोड़े वर्ड्स लिखना उसके लिए जरूरी बन गया, क्योंकि राइटर होने का मतलब है लिखना। हैबिट्स फ्रेजाइल होती है, लेकिन आइडेंटिटी स्ट्रांग होती है। जब एक्शंस आइडेंटिटी से जुड़ते हैं तो वो टेम्पररी एफर्ट नहीं रहते, वो नेचुरल लाइफस्टाइल बन जाते हैं। चेंज इनसाइड आउट होता है, पहले आइडेंटिटी,
फिर हैबिट्स, फिर रिजल्ट्स। सक्सेस पाने के लिए पहले अपने आप को नया लेबल दो, क्योंकि दुनिया आपको वैसे ही देखती है जैसे आप खुद को डिफाइन करते हैं। क्या आपको कभी लगा है कि बड़ी बड़ी गोल्स आपको डराती हैं, जैसे 10 किलो वेट कम करना, 100 किताबें पढ़ना या बिजनेस शुरू करना? लेकिन सच ये है कि दुनिया की हर बड़ी सक्सेस छोटे छोटे कदमों से शुरू हुई है। अर्जुन माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहता था। लोगों ने कहा, अरे ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन अर्जुन ने सोचा, मुझे एक बार में एवरेस्ट नहीं चढ़ना, मुझे बस अगला कदम चढ़ना है। और स्टेप बाय स्टेप आखिरकार वो शिखर पर पहुंच गया। जापानीज फिलॉसफी काइज़ेन कहती है, हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनो। डे 1 10 पुशअप्स, डे 2 11 पुशअप्स, डे 30 40 प्लस पुशअप्स। छोटे स्टेप्स कंपाउंड होकर मैसिव सक्सेस बन जाते हैं। आरव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। पहले दिन सिर्फ किताब खोली, दूसरे दिन 5 मिनट पढ़ा, तीसरे दिन टाइमर लगाया। 6 महीने बाद वही आरव जो पढ़ाई से भागता था, टॉपर बन गया। बिग सक्सेस इज नथिंग बट टाइनी स्टेप्स टेकन कंसिस्टेंटली। छोटे कदम बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन वही जिंदगी बदलते हैं। आप कितनी बार गिर चुके हो? कितनी बार कोशिश करके हार मान ली? दोस्तों, याद रखो, फेलियर आपकी एनिमी नहीं है, वो आपकी सबसे बड़ी टीचर है। किसी ने एडिसन से पूछा, आप 1000 बार बल्ब बनाने में फेल हुए, कैसा लगा? उसने हंसकर कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते, और आखिरकार उसने दुनिया को रोशनी दी। फेलियर फीडबैक। हर बार गिरने पर आपको डेटा मिलता है कि अगली बार क्या इंप्रूव करना है। पहली बार एग्जाम में फेल स्ट्रैटेजी गलत थी, पहली बार बिजनेस फ्लॉप, मार्केटिंग वीक थी। फेलियर्स हमें डायरेक्शन देते हैं। मीरा ने एक ऑनलाइन क्लोथिंग स्टार्टअप शुरू किया। पहले साल में ह्यूज लॉसेस हुए, लेकिन उसने हर मिस्टेक से फीडबैक लिया, मार्केटिंग सुधारी, कस्टमर सर्विस बेटर किया, डिजाइन क्वालिटी बढ़ाई। तीसरे साल में उसका बिजनेस प्रॉफिट में चला गया। जैसे वीडियो गेम में हर बार हारने पर आप नया स्ट्रैटेजी अपनाते हो, वैसे ही लाइफ में हर फेलियर आपको नेक्स्ट लेवल के लिए प्रिपेयर करता है। फेल फास्ट, लर्न फास्ट, राइज फास्टर, क्योंकि हार ही वो सीढ़ी है जिससे जीत तक पहुंचा जाता है। क्या आपको लगता है कि मोटिवेशन ही सब कुछ है? सच बताओ, मोटिवेशन आपको स्टार्ट करवा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन ही आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाता है। मोटिवेशन तो एक स्पार्क है, लेकिन डिसिप्लिन वो आग है जो बुध ने नहीं देती। राज एक इंडियन आर्मी सोल्जर है। हर सुबह 4 बजे उठता है, चाहे बारिश हो, ठंड हो या तेज गर्मी। क्यों? क्योंकि उसके लिए ये आदत नहीं, ये डिसिप्लिन है। यही रीजन है कि युद्ध के समय सोल्जर कभी थकता नहीं, कभी रुकता नहीं, क्योंकि उसका बॉडी और माइंड डिसिप्लिन से ट्रेन हो चुका है। मोटिवेशन मूड पर डिपेंड करता है। आज मन है तो करूंगा, कल मन नहीं है तो छोड़ दूंगा। डिसिप्लिन मूड के बिना काम करना, चाहे मन हो या न हो, करना है तो करना है। यही फर्क सफल और असफल इंसान में होता है। विराट कोहली सिर्फ टैलेंट की वजह से महान खिलाड़ी नहीं बने। उनका स्ट्रिक्ट डाइट, वर्कआउट रूटीन और प्रैक्टिस शेड्यूल, ये सब डिसिप्लिन का रिजल्ट है। रिजल्ट हर फॉर्मेट में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। रिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी। शुरू में वो सिर्फ मोटिवेशन वीडियोस देखकर इंस्पायर्ड होती थी, लेकिन पढ़ाई में कंसिस्टेंसी नहीं थी। फिर उसने खुद को डिसिप्लिन में डाला। रोज सुबह 2 घंटे रिवीजन, मोबाइल फिक्स टाइम पर, नाइट में 30 मिनट रिकैप। 1 साल बाद वही रिया टॉपर बनी। एलोन मस्क 16 घंटे काम करते हैं, सिर्फ मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन से। अगर वो मूड का इंतजार करते तो टेस्ला और स्पेस एक्स आज एग्जिस्ट ही नहीं करते। डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, लेकिन ये बोरिंग ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स देता है। मोटिवेशन आपको मंडे शुरू कराता है, डिसिप्लिन आपको संडे तक चलवाता है। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड सक्सेस। अगर जिंदगी जीतनी है तो इंस्पिरेशन मत ढूंढो, डिसिप्लिन अपनाओ। क्या आपने नोटिस किया है, आप पढ़ाई करने बैठते हैं और 5 मिनट बाद ही व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम स्क्रॉल या यूट्यूब की कोई रैंडम वीडियो आपके फोकस को खा जाती है? सवाल यह है, क्या आज के जमाने में डीप फोकस पॉसिबल है? जवाब है हाँ, और यही है सक्सेस का असली राज। कहानी है इसाक न्यूटन की। एक बार न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे थे और घंटों तक सिर्फ एक ही सवाल सोचते रहे, सेब जमीन पर क्यों गिरता है? अगर न्यूटन आज मोबाइल स्क्रॉल कर रहे होते तो शायद ग्रेविटी की खोज कभी न होती। उनका फोकस और डीप थिंकिंग ही उन्हें महान साइंटिस्ट बना गया। शैलो वर्क व्हाट्सएप पर चैट,
ईमेल्स चेक करना, रैंडम ब्राउजिंग। डीप वर्क वो काम जिसमें दिमाग पूरा डूब जाए, जैसे रिसर्च, प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइटिंग, कोडिंग, पढ़ाई। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो ज्यादा टाइम डीप वर्क में लगाते हैं। बिल गेट्स हर साल 2 हफ्ते के लिए अकेले चले जाते थे, जहां कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ पढ़ाई और सोच। उसी डीप फोकस में उनके कई बड़े बिजनेस आइडियाज पैदा हुए। आरव यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। पहले वो लाइब्रेरी में 3 घंटे बैठता, लेकिन 30 बार मोबाइल देख लेता। फिर उसने डीप वर्क प्रैक्टिस की। पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट फोकस प्लस 5 मिनट ब्रेक, फोन एरोप्लेन मोड, फिक्स्ड स्टडी स्पेस। रिजल्ट, 6 महीने में उसकी प्रोडक्टिविटी दोगुनी हो गई। हैरी पॉटर सीरीज की ऑथर जेके रोलिंग एक कैफे में घंटों अकेली बैठकर लिखती थी। कोई सोशल मीडिया, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, डीप वर्क का नतीजा। ऐसी किताबें जो आज भी दुनिया बदल रही है। डिजिटल डिटॉक्स, काम के समय नोटिफिकेशंस बंद करें। टाइम ब्लॉकिंग, दिन के 2-3 घंटे सिर्फ डीप वर्क के लिए फिक्स करें। सिंगल टास्किंग, मल्टीटास्किंग छोड़े, एक समय पर एक ही काम करें। एनवायरनमेंट सेटअप, ऐसा प्लेस चुने जहां डिस्ट्रैक्शंस न हो। रिचुअल्स, काम शुरू करने से पहले एक सिग्नल फिक्स करें, जैसे एक खास जगह, खास म्यूजिक। डीप वर्क रेयर है, लेकिन वही वैल्यूएबल है। अगर आप अपने फील्ड में टॉप 1% बनना चाहते हैं, तो डीप वर्क ही शॉर्टकट है। डिस्ट्रैक्शन आपको एवरेज बनाए रखता है, डीप वर्क आपको लेजेंड बना देता है। दोस्तों, अब आप सोचिए, अगर आप आज से ही डिसिप्लिन अपनाएं, डीप वर्क करें और छोटे छोटे कदम उठाएं, तो अगले 6 महीने में आपकी जिंदगी कहां पहुंच सकती है। याद रखिए, मोटिवेशन आपको रास्ता दिखाता है, लेकिन डिसिप्लिन और फोकस ही आपको मंजिल तक ले जाते हैं। और यही इस किताब का असली संदेश है। अब बारी आपकी है। क्या आप सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे या फिर आज से ही एक्शन लेना शुरू करेंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट में अपने थॉट्स लिखें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपनी जिंदगी बदल सके। और हाँ, ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की समरीज पाने के लिए बुक सूत्र ओरिजिनल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हर वीडियो सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी बदलने का एक नया मौका है। मिलते हैं अगली समरी में, जहां एक और किताब हमें सक्सेस और ग्रोथ का नया रास्ता दिखाएगी।